निज अनुभव अब खगेसा निज अनुभव अब खगेसा निज अनुभव बिनु हरि भजन हरि भजन न जाए कलेशा निज अनुभव अब बिनु हरि हरि बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा निज अनुभव अब निज अनुभव खगेसा निज अनुभव श्री काव्य सुन लीजिए। अपना अनुभव अपने श्रोता श्री गरुड़ जी महाराज को बताते हुए कहते हैं, हे गरुड़ जी, यह मेरा अपना अनुभव है। भगवत भजन के बिना क्लेश निवृत्त नहीं होते। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। क्लेश कई तरह के, और 5 क्लेश मुख्य रूप से जीव के साथ जुड़े हुए हैं। राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। हमारा मन कभी रागी होता है, कभी किसी से द्वेष करने लगता है, और अविद्या के कारण हमने अपने होने को भुला रखा है। अभिनिवेश उसी तरह का आरोप धारण करके व्यवहार करते हैं। इन 5 क्लेशों की निवृत्ति भगवत भजन के बिना नहीं होगी। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। और भी जीवन का सबसे बड़ा क्लेश एक है, भगवान नहीं मिले। यह एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर उत्तरकांड में मिला है। श्री अवध की इसी पावन भूमि पर नंदीग्राम में विराजमान है श्री भरत जी। राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जा। लेकिन वे सोचते हैं, रहे एक दिन अवधि अधारा, एक दिन अवधि का शेष है। रहे एक दिन बस। भरत जी यही सोचते हैं,
कारण कवन नाथ नहीं आयो। भगवान क्यों नहीं आए? पर यह नहीं कि मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूं और अभी भी नहीं आए। पर भरत जी में इतनी दीनता है, उन्हें भजन करने का भान नहीं। वे तो कहते हैं जानी कुटिल किधो मोही बिसरायु। भगवान ने कुटिल समझकर मुझे भुला दिया। मैं सचमुच कुटिल हूं और यह बात भगवान को भी पता लग गई। और जब ऐसा निश्चय हो जाए कि मैं कुटिल हूं, तो दूसरे जिन्हें भगवान की सेवा मिल रही है वे हमें प्रिय लगने लगते हैं। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आह धन्य लक्ष्मण राम पदारविंद अनुरागी, अनुरागी धन्य लक्ष्मण। लक्ष्मण जी परम सौभाग्यशाली हैं, श्री राघवेंद्र के चरण कमलों के अनुरागी हैं। मैं तो कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा। भगवान सब जानते हैं, उन्होंने जान लिया है कि मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ। और श्री भरत जी यह चर्चा तब कर रहे हैं जब कोई सुन नहीं रहा है, कोई वहां है नहीं। यह अपने में कार्पण्यता के कारण दोषों को देखना, और हम लोग तो लोगों को देखकर कहते हैं। आपने देखा होगा आरती जब भगवान के मंदिर में होती तो हम लोग बराबर बोलते हैं, मैं मूर्ख खल कामी बोलते हैं। और आरती के बाद कोई इतना ही कह दे कि मूर्ख खल कामी कहाँ जा रहे हैं, कितना बुरा लगता है। इसका अर्थ यह था कि हम मूर्ख खल कामी कह तो रहे थे पर हमारी स्वीकृति नहीं थी। पर संत की स्वीकृति होती है। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। हम तो इसलिए मूर्ख खल कामी अपने को कहते हैं ताकि लोग हमें सज्जन समझें, सत्पुरुष समझें, साधु समझें। पर श्री भरत तो स्वीकार करते हैं कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा। अवधि यही है अवधेश बचनों की और। महाराज दशरथ के वचन की अवधि भी यही है। 14 वर्ष तो पूरे होने और अवधि यही है अवधेश पद पाने की। राम जी ने वचन दिया था कि मैं आऊंगा, वह अवधि भी आ गई है।
अवधि यही है अवधेश वचनों की, और अवधि यही है अवधेश पद पाने की, अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, न आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने के। प्राण तुम चले जाओ, जाओ जाओ प्राण जान कीश ठहर गए हो जहाँ, जाकर उन्हें मम वेदना सुनाना तुम, इतने पर भी न लौटे यदि मेरे प्राण प्यारे राम, तो हे प्राण लौट के इस देह में न आना तुम। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, मगन मन। और ये ऐसे विरह में मगन होकर अपने को कपटी कुटिल समझ कौन रहे हैं? जो लखी व्रत नेम साधु सकुचाही, मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को, मुनि मन। विषम व्रत आचरत को, मुनि मन। मुनियों के मन को जो अगम है, ऐसे विषम समदम व्रतों का आचरण करने वाले श्री भरत अपने को कुटिल समझ रहे हैं, कपटी समझ रहे हैं। इसीलिए भरत जी जैसा संत दुर्लभ। लेकिन राम जी का विरह है, राम जी के विरह सागर में भरत जी मगन होते, भरत मगन मन हो। अच्छा देखो, मैं आपसे एक निवेदन करूं, भावुकता में और भक्ति में यही अंतर है। थोड़ी सी देर की भक्ति भावुकता है, और स्थायी भावुकता ही भक्ति है। राम जी के स्मरण को लेकर मगन होने का वर्णन दो लोगों का है। कुंभकर्ण भी मगन हुआ, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो, पर कितनी देर? क्षण एक। रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महेश अनेक, महेश खाए करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना। राम जी के स्मरण में कुंभकर्ण भी मगन होता है, पर एक क्षण के लिए, और भरत जी भी मगन होते हैं। राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो, पर अंतर क्या है? अंतर यह है कि कुंभकर्ण भावुक है, भरत जी भक्त हैं, वे ऐसे मगन होते हैं। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वरन न जाई। भरत जी एक रस राम जी के विरह में मगन हो रहे हैं। भगवान राम गंगा जी किनारे, श्री सीता जी गंगा जी की पूजा कर रही। जाते समय कह गई थी, आकर तुम्हारा दर्शन करूंगी, पूजन करूंगी। पति देवर संग कुशल बहोरी, श्रृंगवेरपुर में विमान उतार दिया गया है। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी
शोभा से माता। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। सीता माता गंगा जी की पूजा कर रही हैं और श्री राम जी को अचानक भरत जी का स्मरण हुआ। 14 वर्ष बीतने में 14 घड़ी शेष है। पुष्पक विमान से पूछा कितनी देर में भेजोगे। पुष्पक विमान ने कहा कि प्रभु कम से कम 16 घड़ी तो चाहिए। श्री राम जी ने कहा तो मेरा भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। श्री राम जी ने भी निश्चय किया मैं प्राणायाम के परायण होकर प्राणों का परित्याग करता हूँ ताकि मेरे प्राण भरत के प्राणों से मिलेंगे। सब घबरा गए वानर। अचानक क्या हुआ। प्रभु ने ऐसा निश्चय कर लिया है। पर धन्य है श्री हनुमान जी महाराज प्रभु राम जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, कहने लगे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके यह कहता हूँ कि अगर यह हनुमान एक ही घड़ी में त्रैलोक्य की खबर न ला दे तो हनुमान हनुमान नहीं, आप मुझे आदेश दें। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। पवन पुत्र तुम जाओ, पर तुम्हें देखकर हर सात रेख में श्री भरत की दशा बिगड़ न जाए, ब्राह्मण रूप में जाओ। राम विरह सागर मह भरत मगन मनोहोत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गए जनुपूत। श्री हनुमान जी ऐसे आ गए जैसे समुद्र में डूबने वाले को जहाज मिल जाए। भरत जी का दिव्य दर्शन करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, रोमांचित गात हो गया। और इतने बढ़िया ढंग से संदेश हनुमान जी ने दिया। हनुमान जी यही बोले, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, रिपुरण जीत, रिपुरण रिपुरण जीत, रिपुरण जीत, रिपुरण जीत, पुराण जीत, पुराण जीत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, रिपुरण जीत, रिपुरण जीत, रिपुरण जीत। एक ही वाक्य में इतना सुंदर संदेश कोई नहीं दे सकता। यह नहीं कहा कि भगवान आ रहे हैं। अगर इतने ही कहते तो भरत जी पूछते कि आ तो रहे, जीत कर आ रहे हैं। यह एक प्रश्न और होगा। तो पहले ही कह दिया रिपुरण जीत, शत्रुओं पर विजय पाकर लौट रहे हैं। तो श्री सीता जी का हरण पहले हुआ था, श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में लगी। उसी क्रम से रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, जिनका हरण पहले हुआ सीता, और लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में अनुज सहित प्रभु आवत।
एक ही वाक्य में सबका संदेश। एक वृद्धा माता थी, आंख से दिखता नहीं था, गरीबी थी, उसके घर पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, पुत्र का विवाह हो गया था। एक देवता प्रसन्न हुए, वृद्धा से बोले एक ही वरदान देंगे। बुढ़िया बोली हम भी एक ही वरदान लेंगे। अब उसने सोचा नेत्र मांगती हूँ तो गरीब रहूंगी, और गरीबी दूर करने के लिए मांगती हूँ तो घर में नाती का जन्म नहीं होगा, क्या करूं? तो उसने कहा कि मैं एक वरदान यह मांग रही हूँ, क्या? का मैं अपनी आंखों से अपने पक्के मकान में सोने चांदी के कटोरों में अपने नाती को दूध भात खाते हुए देखूं। अब बोलो, एक ही वाक्य में उसने सब वरदान मांग लिए। मैं अपने नेत्रों से देखूं तो नेत्र मिल गए, अच्छा घर के सोने चांदी के कटोरों में, तो सोने चांदी के कटोरे किसी गरीब आदमी के तो यहाँ होंगे नहीं, और पक्के मकान में, और मैं देखूं तो आंखें भी मिल गई। तो एक वाक्य में उसने सब कुछ मांग लिया। देखो भाई, मांगने वाले एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लेते हैं। आइए आइए महाराज जी। हमारे अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धेय पूज्य श्री जन्मेजय शरण जी महाराज का शुभागमन हुआ है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ सब संतों के साथ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चतुराई से एक वाक्य में ही सब कुछ कहा जा सकता है। रिपुरण जीत सुजस सुरगावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत। जैसे वृद्धा ने एक ही वरदान मांगा, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अच्छा, नहीं मांगने वाले कभी नहीं मांग पाते। एक परिवार में 3 थे, माता पिता और पुत्र, बड़े गरीब। पार्वती माता को दया लगी, शंकर जी से कहा कि इन्हें कुछ दे दे। शिव जी बोले हम तो देने के लिए तैयार हैं, पर इनके भाग्य में ही नहीं लिखा है। कहा नहीं 3 हैं, एक एक वरदान दोगे तो घर भर जाएगा। शंकर जी बोले देखो अभी जाता हूँ। प्रकट हो गए का वरदान मांगो। तो तीनों तो पहले इसी बात पर झगड़ने लगे कि पहले वरदान कौन मांगे। शंकर जी ने कहा समय कम है, जल्दी जल्दी मांगो। तो परिवार की वृद्धा माता ने वरदान मांगा। न भक्ति न भक्ति, न सत्संग न विरक्ति। बोली हे शंकर भगवान, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो मुझे वृद्धावस्था के कष्ट से मुक्त करके 16 वर्ष की कन्या बना दो। शिव जी ने कहा ये मस्त। 16 वर्ष की कन्या बन गई। उसके पति को बड़ा गुस्सा आया, किस बुढ़ापे में यह साथ निभाया है। अब वो बड़े क्रोध में। शिव जी ने कहा कि उसने जो मांगा तुम तो मांगो। तो बड़े क्रोध में था, कहने लगा हे शंकर भगवान, ये 16 वर्ष की कन्या नहीं कुतिया बन जाए। शंकर जी बोले ये मस्त तो कुतिया बन गई, हिलाने लगी। अब पुत्र से कहा कि तुम वरदान मांगो। तो पुत्र कभी कुतिया की तरफ देखा, कभी पिता की तरफ। कहने लगा हे शंकर भगवान, हमारी माता जी जैसी थी वैसी की वैसी बना दे बस। शिव जी ने कहा ये मस्त। तीनों ने वरदान मांग लिए और रहे जैसे के तैसे, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में।
तो संदेश देने वाले को चतुर होना चाहिए, हनुमान जी की तरह। ऐसा सुंदर संदेश दिया, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवा। भरत जी ने जो हनुमान जी को देखा तो यही पूछा,